जंगलों में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। ये कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी। और सबसे ज्यादा परेशान वही व्यक्ति रहता है जो जीवन में सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा सीधा है। सीधा होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो एक ईमानदार और सज्जन पुरुष के संकेत है और विधाता की नजर में सबसे उच्च स्तर है। परंतु जरूरत से ज्यादा सीधा होना आज की दुनिया में एक पाप के समान है, क्योंकि जो सीधा है वो दुनिया के सामने सबसे पहले कुचला जाएगा। और इतना सीधा बनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि लोग हर समय आपका फायदा उठाएं। हाँ, एक सही मार्ग चुनना बहुत आवश्यक है, परंतु इतना भी मत झुक जाइए कि लोगों के लिए आप एक आसान व्यक्ति हो जिसे हर कोई एक जमीन का पत्थर समझकर उस पर चलने लगे। इस कलयुग के दौर में हर व्यक्ति दूसरे के कंधे पर छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ एक दौड़ लगी हुई है और खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़। ऐसे में लोग ये नहीं देखते कि किसे नुकसान पहुंच रहा है, हम किसका फायदा उठा रहे हैं और किसे कितनी हानि हुई है। वो बस सदैव अपना काम निकलवाने के मन में ही रहते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका मार्ग ही उनका भगवान है। ऐसे में यदि आप ज्यादा सीधा बनकर रहेंगे और लोगों को अपना फायदा उठाने देंगे, तो आप जल्द ही नीचे गिर जाएंगे और किसी को भी आपकी कोई परवाह नहीं होगी। बेशक ईमानदारी का जीवन एक सज्जन पुरुष ही जी सकता है और ये सबके बस की बात नहीं है, परंतु सीधा बनना और हमेशा हर इंसान के लिए उपलब्ध रहना सही नहीं है। इसकी एक हद होनी चाहिए और ये हद कोई और आपके लिए नहीं तय करेगा, ये आपको ही तय करनी पड़ेगी। क्योंकि कलयुग के इस दौर में यदि बिना वजह आप हर जगह प्रसाद बांटते जाएंगे, तो लोग वही प्रसाद आपके ऊपर फेंक कर चले जाएंगे, क्योंकि सभी को अपना समय ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है। इसीलिए लोगों को ना बोलना सीखिए और हर परिस्थिति में चतुराई से काम लीजिए। चाणक्य का उदाहरण देखिए, वो भी एक सीधे ही पुरुष थे, परंतु चतुराई से काम लेते थे। सीधा उसी अवस्था में बनिए जहां भावुकता की आवश्यकता है, जहां आपको लोगों के साथ थोड़ा कष्ट बांटना है और ईमानदारी दिखानी है। परंतु जहां लोग आपसे चतुराई दिखा रहे हैं, आपका हर बार फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में सीधा बनना तो सीधी सीधी बेवकूफी है। क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और इसमें आप अकेले नहीं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके प्रियजन हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा सा असर आपके आसपास के वातावरण पर पड़ता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीधा बनकर कोई गलती नहीं कर रहा और लोग यदि मेरा फायदा उठा रहे हैं तो उन्हें उठाने दूंगा, तो यह गलत है। क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें आपकी यह अवस्था देखकर तकलीफ हो रही है और इससे आपका मनोबल भी टूटता है। जिस व्यक्ति का लोग बार बार फायदा उठाते हैं, एक समय के बाद वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और उसका ये अकेलापन गुस्से में बदल जाता है। और सभी लोग जानते हैं कि गुस्सा कैसे कैसे खेल करवाता है, किस किस तरह की पीड़ा और किस किस तरह की गलत कार्य करवाता है। इस सीधेपन को अपने गलत मार्ग का हिस्सा मत बनने दीजिए और समय के साथ चलना सीखिए। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और दूसरों को बिना पीड़ा पहुंचाए अपने आप को बचाता है, वही विधाता के नजदीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छल कपट सीख लें और हमेशा लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें, परंतु खुद का बचाव भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति रणभूमि में अधर्म के खिलाफ या अधर्म के साथ खड़ा है, तो ये दोनों लड़ाइयाँ जायज होनी चाहिए। आप अधर्म के साथ नहीं हो सकते। यदि आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज उठाइए और सीधा मत बनिए। अपने आप को परिस्थिति के रुख के साथ मोड़ लीजिए और जवाब देना सीखिए।
एक योद्धा की तरह सोच भी होनी आवश्यक है। अधर्म को आप ये नहीं ज़रूरी है कि अधर्म की तरह ही नाश कर सकते हैं, परंतु धर्म को चतुराई से लेकर आगे बढ़कर अधर्म का नाश किया जा सकता है और ऐसे में सीधा बनना कदापि उचित नहीं है। समय के साथ रुख बदलना सीखिए।